स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरीके से हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में डिस्कस करते हैं सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंस इक्वेशन, उसी तरीके से यहां पर होगा सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होता क्या है, बेसिकली जब भी आप स्टडी करते हैं ना सिग्नल एंड सिस्टम, तो डिफरेंस इक्वेशन वाला जो सिस्टम है वो बहुत जगह डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सिस्टम है ना वो बहुत कम डिस्कस किया जाता है। मेनली उसे हम हैंडल करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, लेकिन यहां पर मैं आपको इस तरह के सिस्टम सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड आप करना। देखो यहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंसीडर किया हुआ है, आप देख सकते हो, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे इस टॉपिक को। सिग्नल एंड सिस्टम में ना मैक्सिमम चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे स्टार्टिंग के टॉपिक्स में। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज होगा, तो वहां पर आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, फिर हम प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन दोनों के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। यहां पर अगर आप समझोगे, आपका एक सिस्टम है, आपको एक इंटीग्रेटर दिया है, ये आपका एक एडर है और ये आपका एक मल्टीप्लायर है। यहां पे एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो ये जो एडर है ना, इसका आउटपुट मेंशन नहीं है, तो इसका आउटपुट मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, सपोज करो ईटी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या आ रहा है आपका yt a से मल्टीप्लाई होकर यहां अप्लाई हो रहा है, मतलब यहां पर आ रहा है आपका ayt। तो बेसिकली et की वैल्यू जो है, दो इनपुट है आपके, एक xt है और एक माइनस ayt है, तो क्या हो जाएगा xt माइनस ayt, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका टारगेट क्या है, आपको यहां क्लियरली समझ में आना चाहिए xt इनपुट है और yt आउटपुट है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्रिएट करना है वो इनपुट आउटपुट के टर्म्स में क्रिएट करना है। आप सिस्टम की यहां पर बात करने वाले हो, ठीक है। बीच में ये et कुछ आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, तो et को आपको रिप्लेस करना है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप देखो ये जो et है ना, उसी का इंटीग्रेशन होने पर आपको मिलता है yt। ये दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेटर का इनपुट है et और इंटीग्रेटर का आउटपुट है आपका yt। तो मुझे एक बात बताओ, अगर et का इंटीग्रेशन करने से yt मिलता है, तो yt का क्या करने से et मिलेगा? डिफरेंशिएशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? et को इंटीग्रेट करते हो तो yt मिलता है, तो yt को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? et मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, et इज इक्वल टू dyt अपॉन dt, और यहां पर अब आप दोनों et को इक्वेट कर दो, तो dyt अपॉन dt इज इक्वल टू xt माइनस ayt। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, dyt अपॉन dt प्लस ayt इज इक्वल टू xt। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट समझ में आया अच्छे से? तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको याद हो, जब हमने सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा था LTI सिस्टम के पहले, तो वहां पर भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन कराए थे, और वहां पर एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन मैंने प्रूव किया था कि लीनियर होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे आप मैथ्स में बहुत डिटेल में स्टडी करते हो। यहां पर एक बात आप ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। बेसिकली देखो यहां पर एक इंटीग्रेटर था, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 2 के बाद इस पॉइंट को आप समझ जाओगे। ठीक है, एक इंटीग्रेटर था, ये ध्यान रखना। अब हम यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बहुत इजी रहने वाला है ये प्रॉब्लम भी आपके लिए। तो यहां पर आपका टारगेट यही है कि आप xt और yt के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करो, ऑटोमेटिकली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ध्यान रखना। देखो यहां पर अगर हम कुछ आउटपुट्स पहले देख लें, तो आप देखो ये फर्स्ट एडर है, इसका आउटपुट यहां पर मैं ले लेता हूं et। उसके अलावा ये इंटीग्रेटर, दो इंटीग्रेटर के बीच जो पॉइंट है उसमें हमें पता नहीं क्या है, तो इस इंटीग्रेटर का आउटपुट यहां पर मैं ले लेता हूं, बेसिकली इसे मैं e1t ले लेता हूं और इसे मैं e2t ले लेता हूं। ठीक है, और उसके अलावा yt तो मुझे पता है, इस वाले इंटीग्रेटर का आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर देखो yt a2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा यहां पर a2yt। बाकी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता है। अब तो आप देखो जो e1t की वैल्यू होगी आपकी, e1t की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, xt, और साथ में आप देखो इस एडर में 3 इनपुट है ना, एक xt है, एक यहां से आ रहा है a1 से मल्टीप्लाई होके, और एक यहां से आ रहा है जो मैंने लिख लिया है। दोनों में माइनस माइनस है, जो बाकी दोनों है, तो क्या हो जाएगा माइनस a2yt, और साथ ही साथ
A1 इंटू E2T, तो माइनस A1 E2T, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा E1T का। देखो आपका टारगेट है कि आपको E1T को भी हटा देना है और E2T को भी आपको हटा देना है, बस इतना ही काम करना है, इतना ही इजी टॉपिक होता है ये। तो यहां पे आप देखो E2T का इक्वेशन आप लिख सकते हो ना, ध्यान से देखो E2T का इक्वेशन क्या हो जाएगा। E2T जो है बेसिकली आपका इंटीग्रेशन ऑफ E1T है, ये दिखाई दे रहा है, E2T इज इंटीग्रेशन ऑफ E1T। तो एक काम करो, सीधा E1T का इक्वेशन लिख लो। तो E1T का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ E2T। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्लियर। इसको देखो, अब जो YT है वो E2T का इंटीग्रेशन है, तो E2T क्या होगा, YT का डिफरेंशिएशन, ये भी लिख लो। तो E2T हो जाएगा dyT अपॉन dt, ये क्लियर हो गया। तो यहां से देखो E2T की वैल्यू पुट कर दो, तो E1T की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, d स्क्वायर YT अपॉन dt का स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्लियर हो पा रहा है। देखो मैंने क्या किया, E2T की जो वैल्यू है dyT बाई dt वो यहां पुट कर दी, तो पहले से एक डिफरेंशिएशन था और एक और डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहां पर अगर आप अब इन दोनों को इक्वेट करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर YT अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू XT माइनस A2 YT माइनस A1। ओके, आप देखो यहां पर भी एक E2T है, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो dyT बाई dt, तो क्या हो जाएगा माइनस A1 dyT अपॉन dt। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां से जो आपका इक्वेशन बनेगा d स्क्वायर YT अपॉन dt का स्क्वायर प्लस A1 dyT अपॉन dt प्लस A2, फिर आपका हो जाएगा YT और इक्वल टू क्या बचेगा, XT। तो ये आपका यहां पर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है, d स्क्वायर YT अपॉन dt स्क्वायर प्लस A1 dyT बाई dt प्लस A2 YT इज इक्वल टू XT। क्लियर, इनपुट आउटपुट में रिलेशनशिप आपका आ गया। तो यहां पर ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। यहां पर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करोगे तो आपके दो इंटीग्रेटर है, तो जनरली होता यही है कि जितने इंटीग्रेटर होते हैं उसके हिसाब से आपका ऑर्डर आ जाता है। मैंने जनरली बोला है ना, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन जनरली आपका होता यही सिचुएशन है कि जितने आपको इंटीग्रेटर दिखाई देंगे उतना आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया है। इसका एनालिसिस मेनली आप मैथ्स में ही करोगे, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकंड ऑर्डर का कंप्लीटली हम मैथ्स में एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिंपल प्रॉब्लम थे जो सिग्नल सिस्टम में हमें जानना जरूरी था। वैसे ये मैथ्स का टॉपिक है आपका, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।